नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है कर्क राशि के लिए कैंसर। आज की वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस वक्त ग्रहों की जो भी स्थिति है उसका आपकी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और उसके बाद हम टैरो रीडिंग करेंगे, देखेंगे कि आपकी क्या सिचुएशन है, आपको क्या जानने की जरूरत है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के प्रभाव की। तो पॉसिबिलिटी बनती है कि इन दिनों शायद आप अपने पैसे को लेकर या फिर अपनी फैमिली में कुछ ऐसी सिचुएशन होगी जिसको लेकर परेशान हैं। आप ग्रोथ चाहते हैं पर जिस तरह से चाहते हैं वैसे मिल नहीं रही। ये भी हो सकता है कि इन दिनों आपको महसूस हो रहा हो कि आपकी जिंदगी में जो भी परेशानियां आ रही हैं उसके पीछे किसी और का हाथ है। ये आपकी कंफ्यूजन्स भी हो सकती हैं और इसमें सच भी हो सकता है। तो आपको भी ध्यान से देखना है, कहीं ऐसा ना हो कि कंफ्यूजन्स की वजह से ही आप कहीं एक जगह अटके रहें। और ये भी हो सकता है कि इन दिनों आपका एस्ट्रोलॉजी में, टैरो में, ऑकल्ट साइंस में काफी ज्यादा ध्यान हो। आप इनके बारे में या तो रिसर्च कर रहे हो या फिर आप इनकी मदद ले रहे हो। आप स्पिरिचुअल भी हो रहे होंगे, चीजें रियलाइज कर रहे होंगे, आपको चीजों का पता चल रहा होगा, पर उसके बाद भी मन में एक या तो जिद बनी हुई होगी या फिर कोई बात ऐसे अटक गई होगी जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे होंगे। शायद यही वो बात हो कि हाँ, कोई आपके साथ गलत कर रहा है। तो यहां पर आपको भी हर चीज ध्यान से देखनी होगी, प्रैक्टिकल बनना होगा। अगर आपको काम में ग्रोथ नहीं मिल रही, जिंदगी के किसी भी एरिया में ग्रोथ नहीं मिल रही, तो वहां पर प्रैक्टिकल होकर देखिए, क्या आप सही मेहनत कर रहे हैं, आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, जो भी एफर्ट्स लगाने की जरूरत है क्या आप उन पर ध्यान दे रहे हैं। तो आपको हर चीज को अच्छे से देखना होगा। ऐसा ना हो कि आप एक ही जगह पर अटक जाएं और वही कंफ्यूजन्स आपको आगे बढ़ने ना दे। तो ये थी ग्रहों की स्थिति। अब चलते हैं टैरो की तरफ। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ऐसा लग रहा है कि या तो आपको कोई सच पता चला है, कोई कंफ्यूजन क्लियर हुई है, या फिर किसी का झूठ पकड़ा है, या आप पहले किसी गलत फहमी में थे तो अब वो गलत फहमी दूर हुई होगी, तो वही बातें आपके मन से बाहर निकल नहीं रही हैं। किसी इंसान का कोई सच पता चल गया है, किसी ने आपकी पीठ पीछे क्या किया वो पता चल गया है, तो वो बातें आपके मन से नहीं जा रही हैं। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसने या तो कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया, या वो अपने लिए compete कर रहा था, या उसने किसी के लिए चैलेंजेस खड़ी की, या आप ही के लिए चैलेंजेस खड़ी कर दी। तो ये सब चीजें अब आप देख पा रहे हैं। शायद कोई इंसान अपने लिए, अपने फायदे के लिए ये सब कर रहा था। उसको किसी तरह की एक्सपेंशन चाहिए थी, उसकी अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए थी, तो शायद इसीलिए ही वो किसी एक साइकिल को एंड नहीं कर रहा था, उसी में बार बार कोशिश करता जा रहा था, उसी में ही अटका हुआ था। पर हाँ, उनके ये सच शायद आपको अब पता चल रहे हैं। तो हो सकता है हाँ, इसकी वजह से आपको दर्द हो रहा हो, तकलीफ हो रही हो। तो यही बात है कि हाँ, आपको इस वक्त कुछ रियलाइजेशंस हो रही हैं। तो चलिए कुछ और कार्ड्स देखते हैं, कुछ और बातें जो आपको जानने की जरूरत है। हो सकता है ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट था वो फैमिली मेंबर्स के बीच में था, या फिर फैमिली के लिए था, किसी ने अपनी खुशी के लिए किया। किसी को लगा होगा कि वो आपका डिसीजन चाहते हैं या वो अपने लिए जस्टिस चाहते हैं। ये कुछ ऑप्शंस हो सकती हैं, शायद आपकी जिंदगी में ऑप्शंस थी, कुछ रिश्ते थे और उनमें से आपको कोई चॉइस बनानी थी, या फिर कोई इंसान ये मानता था कि इस चीज पर उसी का हक है, या फिर कोई इंसान किसी चीज के लिए बहुत अटैच हो चुका था, आपके लिए बहुत अटैच हो चुका था, या फिर आप उसके लिए एक तरह से अपॉर्चुनिटी थे।
वो अपनी स्टेबिलिटी आप में देखता था, तो इसी वजह से उसने काफी इंतजार भी किया। उसको यकीन था कि हाँ, उनकी ये परेशानी सॉल्व हो ही जाएगी। अगर आपका उनसे रिश्ते में दूरी थी तो उनको था कि हाँ, वो दूरियां खत्म होंगी, चैलेंजेस दूर होंगी। शायद कोई इंसान कुछ इम्पेशेंट भी बना, इंतजार कर नहीं पा रहा था, तो उसी वजह से उनको डर था कि कहीं उनकी विश अधूरी ही ना रह जाए, कहीं वो इस कंपटीशन को लूज ना कर जाएं। तो इसलिए उनको जो भी सही लगा उन्होंने कर दिया। शायद इसी वजह से ही इल्यूजन्स बनी, और शायद इन्हीं की वजह से ही आपसे भी गलती हो गई। तो अब आपको सच पता चल रहे होंगे, समझ में आ रही होगी कि जो भी हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, आपसे गलती कहाँ हो गई, और आपसे अगर कोई डिसीजन बना तो गलत कैसे बन गया। जो भी हुआ है उसके पीछे कोई पर्पस था, उसके पीछे कोई मकसद था। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ही हमारी जिंदगी में कुछ चेंज करने की जरूरत होती है। कोई एक पैटर्न होता है जिसको हम बस जीते जा रहे होते हैं, रिपीट कर रहे होते हैं। किसी की जिंदगी में कुछ रिलेशनशिप्स होती हैं जो बार बार एक ही तरह चल रही होती हैं। रिलेशनशिप्स में एक ही पैटर्न होता है। रिलेशनशिप्स नहीं तो आपकी जिंदगी में कोई एक पैटर्न था जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, ग्रोथ नहीं देख रहे थे, जिसकी वजह से आपको खुशी नहीं मिल रही थी। तो शायद आपको वो सच दिखाने की कोशिश की गई है कि आज तक आप कहाँ गलती करते आए हैं। कभी कभी होता है कि हमें सच दिखाने के लिए, समझाने के लिए यूनिवर्स को हार्श होना पड़ता है। क्योंकि अगर वो हार्श नहीं हो, एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह ना हो, तो हम समझते ही नहीं हैं। हम अपनी ही धुन में चलते चले जाते हैं। हम खुद में बदलाव करना ही नहीं चाहते, बदलाव के साथ चलना नहीं चाहते, सच को देखना नहीं चाहते। तो शायद आप सच को देख पाए, इसी वजह से ही ये सारी चीजें आपके साथ हुई हैं। तो अभी आपको इन सब चीजों से बाहर निकलना है, क्योंकि अगर आपने अपना लेसन सीख लिया है तो हाँ, आपको अब इस साइकिल से बाहर निकलना है। आपका सबक खत्म हुआ, अब आपको आगे बढ़ना है। जो भी स्टेप लेना जरूरी लग रहा है वो लीजिए। अगर हाँ, ये चीज आपको ट्रांसफॉर्म करने आई थी, जो भी इंसिडेंट हुआ है उसका मकसद आपको ट्रांसफॉर्म करना था, और जहां पर भी आप अटके हुए थे वहां से आगे बढ़ाना था। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जब आप अपने अंदर चेंजेस लेकर आएंगे, चीजों को रियलाइज कर लेंगे, जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, तो आपकी विशेष भी पूरी होंगी। जरूरी नहीं कि वही मिलेगा जो आपकी चाहत है, पर हाँ, आपको वो जरूर मिलेगा जो आपके लिए सही होगा, आपके लिए जरूरी होगा। आपको बस थोड़ा स्ट्रांग बनना है, क्योंकि इस वक्त शायद आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर गए हों। क्योंकि जब कुछ ऐसा होता है तो इंसान को धक्का भी पहुंचता है, इंसान को हर्ट भी होता है, और वो चीजें आपको काफी देर अफेक्ट करती रहती हैं। तो स्ट्रांग बनिए, अपने आप को इतना नीचे नहीं गिराना है। हाँ, अपने रास्ते खुद ढूंढिए, देखिए आपको किस तरफ आगे बढ़ना है, आपकी चाहत क्या है, आगे आप क्या करना चाहते हैं। चाहे ये लव लाइफ हो, चाहे आपका करियर हो, अगर आपके कुछ गोल्स हैं तो उनके बारे में सोचिए, उनको पूरा कैसे करना है उसके बारे में सोचिए। यस, जस्ट गो विद द फ्लो। आपको बस अब अपने फ्लो में जाना है। जहां जहां चेंज करने की जरूरत है करते जाइए, खुद को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट मत करिए, क्योंकि हर चीज अपने हिसाब से चलती जाएगी।
अपनी अपनी जगह पर फॉल होती जाएगी। आप जानते हैं कि आपके अंदर पोटेंशियल है, तो उस पोटेंशियल को आपको बाहर निकालना है, खुद को निखारना है। जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी आप करना चाहते हैं, बस खुद को उसमें पूरा फोकस्ड रखिए, बस उसमें डूब जाइए। आपका ध्यान बस अपने गोल पर होना चाहिए। जब आप ये सब कर पाएंगे, अपना पूरा फोकस रखेंगे, अपने लेसन सीख जाएंगे, अपने इस दुख से बाहर निकलेंगे, तो उसके बाद आपको सब कुछ मिलेगा। हर वो चीज जो आप डिजर्व करते हैं, हर वो चीज जो आप चाहते हैं। तो आपको भी बस फिर तैयार रहना है, क्योंकि यूनिवर्स आपको वो हर चीज देगा, ब्लेसिंग्स देगा, अबंडेंस देगा, हर चीज आपकी जिंदगी में आएगी। कुछ चीजें थी जो आपकी लाइफ में इन ब्लेसिंग्स को आने से रोक रही थी। हो सकता है अब आप देख रहे हैं, जान रहे हैं कि वो चीजें क्या थी जिनको आपको अपनी जिंदगी से दूर करना था। तो जब आप इन चीजों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ेंगे, अपना फोकस अपनी लाइफ पर लगाएंगे, अपने गोल पर लगाएंगे, तो हर चीज आसानी से आपके पास आती चली जाएगी। तो ये थी आज की रीडिंग। उम्मीद है कि आपको आज की रीडिंग पसंद आई होगी। तो अगर आई है तो हाँ, प्लीज कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको इस तरह से रीडिंग करना अच्छा लगा या नहीं। अगर नहीं लगा तो हम दोबारा से अपने पुराने स्टाइल पर आ जाएंगे। तो आज की रीडिंग बस यहीं तक, दोबारा फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।